हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे से जुटे होंगे। तो आज आप लोगों के सामने मैं एक और टॉपिक लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जो कि संधि का है। और संधि एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम संधि के बारे में बात करेंगे कि संधि का अर्थ क्या होता है, और संधि की परिभाषा क्या है, और संधि कितने प्रकार की होती है, और संधि को कैसे कैसे किया जाता है। इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो संधि एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा कोई पेपर बचा नहीं जिसमें संधि छपी नहीं। तो ये बार बार संधि पूछी जाती है, और जहाँ हिंदी सिलेबस होगा वहाँ संधि होगी। और संधि जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें संधि न पूछी जाए, और संधि बार बार पूछी जाने वाली है। तो आइए संधि के बारे में बात करते हैं और संधि को समझते हैं, कैसे संधि के को लगाया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है संधि को। तो चलिए, क्या है संधि का पहले शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। यानी संधि का मतलब होता है मेल। मेल का मतलब होता है मिलना। मेल का मतलब क्या होता है? मिलना। निज संधि का मतलब मेल होता है, तो मेल का मतलब क्या होता है? मिलना। तो सबसे पहले संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, और इसकी परिभाषा जानेंगे। परिभाषा क्या है? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन, विकार कहें या परिवर्तन कहें, होता है उसे संधि कहते हैं। यानी संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, और इसकी परिभाषा है दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब बात की जाती है कि संधि कितने प्रकार की होती है। अगर संधि के भेद के बारे में बात करें तो संधि जो मुख्यतः होती है वो तीन प्रकार की होती है। नंबर एक आपका स्वर संधि होता है, नंबर दो आपका व्यंजन संधि होता है, और नंबर तीन आपका विसर्ग संधि होता है। मेन संधि की बात की जाए तो संधि के तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर हम बात करते हैं आगे चल के कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो हम देखेंगे स्वर संधि। पहले स्वर संधि की परिभाषा जान लेते हैं कि स्वर संधि किसे कहा जाता है। तो दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। नहीं, कौन सी संधि कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। नहीं, दो स्वर जिसमें होंगे और उनका मेल होगा, उनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। और संधि की बात की जाए तो संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर स्वर संधि की बात की जाए तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। दीर्घ दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, उसके बाद वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, और पांचवी जो होती है आयाद स्वर संधि। तो इस प्रकार से 5 स्वर संधि हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि के बारे में, उसके बाद गुण स्वर संधि के बारे में जानेंगे आज। तो पहले जानते हैं दीर्घ स्वर संधि के बारे में। दीर्घ का मतलब, जैसा कि आप लोग जानते हैं, दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। पहले दीर्घ संधि के नियम को समझते हैं। नियम क्या है? ह्रस्व लिखा है या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ लिखा है। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, और जो दीर्घ का मतलब होता है वो होता है बड़ा। ह्रस्व या दीर्घ दिया गया है। ह्रस्व या दीर्घ का मतलब आप सबसे पहले समझेंगे कि इसका मतलब होता है छोटा, और इसका मतलब होता है बड़ा। इसका मतलब क्या होता है? ह्रस्व का मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो सबसे पहले इसके नियम को जानते हैं। ह्रस्व या दीर्घ, आ ई उ। ह्रस्व में आ ई उ के पश्चात, यानी पश्चात का मतलब होता है बाद, क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ यानी कहने मतलब आ ई उ, या आ बड़ा बड़ी बड़ाऊ, यानी दीर्घ जो आएगा बड़ा ई बड़ी बड़ा बड़ाऊ, और जो है स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बड़ा बड़ी बड़ाऊ हो जाते हैं। कहने का मतलब है छोटा आए या बड़ा आए। कहने का मतलब छोटा या बड़ा, या बड़ा या छोटा आए तो बड़ा ही होगा। छोटा बड़ा बड़ा, और जो है बड़ा छोटा तब भी बड़ा होगा। कहने मतलब अगर आपका छोटा और प्लस बड़ा मिल रहा है तब भी आपका क्या आएगा? बड़ा। और अगर आपका बड़ा प्लस छोटा मिल रहा है फिर भी क्या आएगा? बड़ा। तो देखते हैं, इसका नियम यही कह रहा है कि ह्रस्व दीर्घ छोटा छोटी छोटाऊ के पश्चात
क्रमशः ह्रस्व दीर्घ बड़ा बड़ी बड़ौर या स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ यानी बड़ा हो जाते हैं। कहा मतलब तो बड़ा बड़ी बड़ऊ हो जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पर समझने के लिए दिया गया है कि बड़ा छोटा छोटा मिलके क्या बनाता है, बड़ा बनाता है। छोटा छोटा मिलके क्या बनाएगा, बड़ा। छोटा छोटा मिलकर के क्या बनाएगा आपका, बड़ा। तो यहाँ पर जो दिया गया है जैसे धर्मार्थ, धर्मार्थ का आपको संधि विच्छेद, धर्मार्थ का यानी कि धर्मार्थ का आपको संधि विच्छेद करना है। दिया गया है धर्मार्थ और धर्मार्थ का संधि विच्छेद करना है। तो होता है धर्म और प्लस क्या हो जाता है, अर्थ। क्या हो जाता है, धर्म प्लस अर्थ। तो संधि में जो देखा जाता है, नियम जो समझने का होता है, समझने की विधि, यहाँ से देखेंगे छोटा आ रहा है यानी आप पढ़ेंगे धर्म, आ निकल रहा है नहीं, बड़ा नहीं, कम हवा निकल रही है, कम वायु निकल रही है तो धर्म आ। और यहाँ पर भी देखें अर्थ, तब भी क्या हो रहा है, आ रहा है यानी कि क्या है, छोटा। तो ये दोनों मिलकर छोटा छोटा क्या हो जाएंगे, बड़ा। तो आप जब देखेंगे यहाँ पर तो बड़ा की मात्रा लगी हुई है यानी कि छोटा छोटा मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा मिलाएंगे यानी धर्मार्थ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बड़ा की मात्रा लगी है। यहाँ पर आपको इस लास्ट वाले को देखना होता है और इधर से पहले वाले को, पहले वाले वर्ण को देखना होता है। ठीक उसी प्रकार से देखेंगे कि उत्तमांग लिखा है, क्या लिखा है, उत्तमांग। उत्तमांग को जानेंगे, उत्तमांग के बारे में जानेंगे कैसे होगा इसका संधि विच्छेद। तो यहाँ लिखा है उत्तम धन क्या हो जाएगा, उत्तम धन क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा। उत्तम धन अंग हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे आ रहा है और यहाँ से भी क्या आ रहा है, आ। तो आ प्लस आ बराबर बड़ा। तो यहाँ देखेंगे कि बड़ा की मात्रा लगी है। तो इस प्रकार से आपका जो संधि सही हो जाएगा, यह हो जाएगा उपतांग। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी दिया गया है कि अध्यावधि, अध्यावधि का क्या होगा, अध्य धन अवधि, आ प्लस आ मिलकर बड़ा बनाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखेंगे अध्यावधि दिया गया है, उसके बाद धनार्थी दिया गया है। धनार्थी धन प्लस अर्थी यानी आ प्लस आ मिलके बड़ा बनाता है। ठीक, आगे समझेंगे। आगे क्या करना है, जैसे आ प्लस अगर आपका आ जाए प्लस बड़ा आ जाए, क्या आ जाए, आ प्लस बड़ा आ जाए, तो उसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या है आपका ये नियम जो दिया गया है, आ प्लस बड़ा बराबर बड़ा। जैसे देखेंगे क्या लिखा, कुशासन लिखा होता है। कहेगा कि कुशासन का संधि विच्छेद कीजिए, तो कौन सी संधि है ये भी बताना होता है कभी कभी। तो कुशासन का क्या हो जाए, कुश प्लस आसन होता है। कुश प्लस क्या होता है, आसन। तो यहाँ से देखेंगे आ रहा है और इधर से देखेंगे ये वाला तो बड़ा आ रहा है यानी आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आएगा। और देखेंगे यहाँ पर बड़ा की मात्रा मिल रही है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। पुस्तकालय का बहुत बार पूछा जाता है कि पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होता है। पुस्तकालय, पुस्तकालय की बात की जाए तो क्या लिखते हैं आप, पुस्तक धनालय लिखते हैं, पुस्तक धन आलय लिखते हैं, पुस्तक धनालय लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से बड़ा आ रहा है आपका और यहाँ से देखेंगे तो छोटा आ रहा है। का बोलेंगे का, तो आ निकल रहा है तो नहीं, छोटा प्लस बड़ा दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा आएगा। देखेंगे यहाँ पर आपकी बड़ा की मात्रा मिल रही है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या है आपका रत्नाकार का भी है, धर्मार्थ का भी है। आशा करते हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से आपका विद्यार्थी भी होता है, बड़ा आगे आ जाए और छोटा बाद में आए फिर भी क्या हो जाएगा आपका बड़ा ही होगा। जैसे विद्यार्थी विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी विद्याधन अर्थी हो जाएगा। यहाँ पर जैसा कि आपको दिखाएगा, समझने के लिए विधि दी गई है और हम आपको समझा भी रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं बड़ा आ रहा है, यहाँ पर छोटा आ रहा है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, बड़ा। और यहाँ पर देखेंगे तो आपकी बड़ा की मात्रा है भी। माया मायाधीन, मायाधीन का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आता है, माया धनाधीन। कदाब की बात करते हैं तो कदा धन अपी होता है, बड़ा प्लस छोटा मिलके बड़ा बनाएगा। विद्यानुराग तो विद्याधन अनुराग। यहाँ पर जैसा कि आपको समझने के लिए दिया गया है विधि, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और मैं अपने हिसाब से पूरा
आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई कमी रह जाती है तो आप लोग बताना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन तो 100% बनना ही बनना है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं और देख लेंगे। आप देखते हैं कि जैसा कि ई प्लस ई, जो लॉजिक आ प्लस आ में था वही लॉजिक ई प्लस ई में है। ई प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी ई ही होता है, यानी छोटी बड़ी ई मिलेगा तब भी क्या है, बड़ी ही होगा। जैसे कपीस, क्या लिखा है, कपीस लिखा है, कपीस कहेगा, कपीस का संधि विच्छेद कपि धन ईस होता है, कपि धन ईस। तो यहाँ से देखेंगे ई की मात्रा है छोटी, यहाँ देखेंगे बड़ी, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, बड़ी। और बड़ी की मात्रा आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगी है, बड़ी की मात्रा इधर को होती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़ी की मात्रा पा में लगी है। गिरीश की बात की जाए, गिरीश गिर धन ईस होता है, क्या होता है, गिरी धन ईस होता है। तो गिरी धन ईस में देखेंगे आप, तो यहाँ पर छोटी है और यहाँ पर बड़ी है, तो दोनों मिलकर बड़ी ही बनाएगा। देखेंगे यहाँ पर आपकी बड़ी की मात्रा लगी है, बड़ी की मात्रा लगी है कि नहीं लगी, लगी है बड़ी की मात्रा। इसी प्रकार से आप आधिस्वर का कर लेंगे, अधिस्वर, तो ई प्लस ई बराबर बड़ी ई हो जाएगा। उसी प्रकार से बड़ी ई या छोटी ई मिलके ही बड़ी ई बनाता है। जैसे महती अच्छा, महती अच्छा का मतलब क्या हो जाए, महती धन इच्छा, तो यहाँ पर छोटी जो है आपका और ये आपका बड़ी और ये छोटी दोनों मिलकर क्या है, बड़ी ई बनाएगा। देवी इच्छा, देवी में क्या इधर बड़ी है इधर छोटी है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ी, और देखेंगे बड़ी की मात्रा लगी है। लक्ष्मी इच्छा, तो लक्ष्मी धन इच्छा है, तो इसमें क्या है आपको देखेंगे कि पहले बड़ी है फिर छोटी है, तब भी क्या होगा, बड़ी हो जाएगा। आगे देखेंगे रजनीश, रजनी धन ईस किया गया है, रजनीश का क्या किया गया, रजनी धन ईस, बड़ी प्लस बड़ी बराबर भी बड़ी होता है, छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी, बड़ी प्लस बड़ी बराबर बड़ी, अगर बड़ी प्लस छोटी है तब भी आएगा बड़ी, आएगा बड़ी ही, क्योंकि यहाँ पर आपको समझने की विधि भी दी गई है और जो है समझाया भी जा रहा है। महिष का देखा जाए, मही धन ईस, महेश नहीं है महिष है, महाधन ईस तो महिष हो जाएगा। छोटी यहाँ पर देखिए बड़ी, बड़ी बराबर बड़ी। लक्ष्मीश का मतलब लक्ष्मी धन ईस, तो ये क्या हो जाए, लक्ष्मी यानी बड़ी प्लस बड़ी बराबर बड़ी होता है। नदीस, नदी धन ईस, बड़ी बराबर बड़ी, अर्थात नदीस को समुद्र भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी होता है, बड़ी प्लस छोटी बराबर बड़ी ही होगा, बड़ी प्लस बड़ी बराबर बड़ी ही होगा। तो आगे देखते हैं इसी प्रकार से। तो यहाँ पर दिया गया है ऊ प्लस ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या हो जाता है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर आपको बताना है क्या है, बड़ा ऊ होता है, यानी छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बराबर बड़ा ऊ का, ये समझने की विधि है। जैसे लिखा है गुरुपदेश, क्या लिखा है, गुरुपदेश, गुरुपदेश लिखा है, और गुरुपदेश का संधि विच्छेद करना है तो आप क्या करेंगे, गुरु धन उपदेश, क्या कर देंगे, उपदेश कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है आपका कि छोटा ऊ यहाँ से भी आ रहा है प्लस छोटा ऊ यहाँ से भी आ रहा है, तो आपका क्या हो जाए, बड़ा ऊ, यहाँ पर जो लगा है गुरु की मात्रा वो बड़ा ऊ की है। ऐसे भानुदय देखा जाए, भानुदय, भानुदय का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो भानुधन उदय होता है, भानुधन क्या होता है, भानुधन उदय होता है, भानुधन उदय, तो भानुधन उदय हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, छोटा ऊ और प्लस छोटा ऊ, तो ये देखेंगे यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा लगी है। उसी प्रकार से आपका अगर देखा जाए तो बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ की बात की जाए, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ की बात की जाए बराबर बड़ा ऊ ही होता है। जैसे कि यहाँ समझाएगा बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। जैसे स्वयंभू, स्वयंभूदय लिखा है, स्वयंभू धन उदय, स्वयंभू धन उदय बराबर बड़ा ऊ की मात्रा है। वधुप्लब्ध, वधुप्लभ, वधुप्लब्ध में देखेंगे वधु धन उपलब्ध, तो यहाँ पर भी बड़ा ऊ की मात्रा है। वधुत्सव में देखा जाए तो वधु यानी बड़ा ऊ की मात्रा प्लस उत्सव, तो यहाँ पर
क्या करेंगे, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ होता है। आगे समझेंगे कि भूर्ध, भूर्ध का भू धन ऊर्ध, ऊर्ध्व लिखा है, भू धन ऊर्ध्व लिखा है तो भूर्ध हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा यू होता है। भूर्जा लिखा है, भू धन ऊर्जा, भूर्जा का क्या होगा, भू धन ऊर्जा, तो भूर्जा हो जाएगा। वधूर में बहुत पूछा जाता है, वधूर में जो है तो वधु धन क्या होता है, वधु धन ऊर्मी होता है। और वधु धन ऊर्म में क्या करेंगे आप, ये बड़ा ऊ रहेगा, वधु धर्म ऊर्मी, तो यहाँ पर क्या है, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ ही होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है वधूर में। आगे देखेंगे री प्लस री बराबर री होता है। जैसे पित्राणी, पितृण लिखा है, पितृण लिखा है, पितृण लिखा है, तो क्या करेंगे, पितृण लिखेंगे, पहले लिखा गया है पितृण, पितृण, तो देखेंगे क्या होता है, तो आपका ये हो जाएगा पितृधन क्या है, तृण, पितृ लिखेंगे प्लस का आप क्या करेंगे, ऋण कर देंगे, पितृधन ऋण, तो क्या हो जाए पितृण, यहाँ पर री और प्लस यहाँ पर भी री। यहाँ पे हमेशा इधर वाले का पहला, इधर वाले का लास्ट वाला देखना रहता है, तब भी बराबर क्या आएगा, री आएगा। तो देख रहे हैं यहाँ री की मात्रा लगी हुई है। ठीक उसी प्रकार से पित्राण का हो गया या मात्राण का हो गया है। और आगे जो देखेंगे तो भ्रांत, भ्रातिदि लिखा है, तो यहाँ पर भी वही लगा है, री प्लस री। आगे देखते हैं, बात करते हैं अगली संधि। जैसा कि वो था आपका दीर्घ संधि, दीर्घ संधि था, दीर्घ स्वर संधि था, तो दीर्घ स्वर संधि में आपका जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आ ई उ री। उसी प्रकार से आगे देखेंगे, दीर्घ के बाद दूसरी जो संधि आपकी है वो है गुण स्वर संधि। तो आइए देखते हैं गुण स्वर संधि के बारे में। जैसा कि यहाँ पर दिया गया गुण स्वर संधि, तो नियम क्या है, यदि आ प्लस आ यानी आ छोटा प्लस और बड़ा के बाद ई प्लस ई यानी छोटी या बड़ी या छोटा ऊ या बड़ा ऊ या रे स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं। कहने का मतलब, यदि आ और बड़ा के बाद ई या बड़ी या छोटा ऊ या बड़ा ऊ या ओ के बाद री स्वर आए तो दोनों मिलकर ए ओ और अर हो जाए। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है, आ प्लस ई बराबर ए होता है, उसके बाद बड़ा प्लस छोटी बराबर क्या हो जाएगा, ए, छोटा प्लस छोटा ऊ बराबर ओ होता है, उसके बाद बड़ा प्लस छोटा ऊ बराबर ओ, आ प्लस री बराबर अर होता है। इसी प्रकार से आपका बड़ा प्लस बड़ी बराबर ए, बड़ा प्लस बड़ी बराबर ए ही होगा, आ प्लस ओ बराबर ओ हो जाएगा, बड़ा प्लस छोटा ओ बराबर ओ ही होता है, बड़ा प्लस डी बराबर अर होता है। ये आपको समझने के लिए दिया गया है। इसी प्रकार से संधि को जो है लगाते हैं। तो एक संक्षिप्त में आप समझ लिए नियम को। जैसे आ या बड़ा प्लस छोटी या बड़ी या प्लस, आप समझ सकते हैं आ या जो है आपका बड़ा आ जाए, या प्लस आप कह सकते हैं ई या जो है बड़ी ई आ जाए, या आप कह सकते हैं छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो, और री आ जाए। इन सब में से स्वर आए तो मिलने पे क्रमशः आपका ए फिर ओ फिर अर बनेगा। जैसे कि इसका एक और लॉजिक भी है, अगर आपको गुण संधि में मिलेगा तो एक ही मात्रा एक ही मिलेगी, ज़्यादातर जो रहेगा आपका एक ही मात्रा मिलेगी। एक ही मात्रा अगर आपको दिखती है कहीं पर तो आप उसे गुण स्वर संधि में आप टिक कर सकते हैं। क्योंकि बार बार कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ये सुरेंद्र या नरेंद्र कौन सी संधि है, तो इस प्रकार जो संधि एक मात्रा वाली होगी वो आपकी गुण संधि है। जैसे यहाँ पर दिया गया है नरेंद्र का, क्या दिया गया है, नरेंद्र, नरेंद्र का देखेंगे तो नर धन इंद्र होता है, नर धन इंद्र होता है। तो यहाँ पे बात की जाए आ, नर आ पढ़ेंगे तो रा में आ निकल रहा है, नर प्लस ई बात करेंगे तो क्या हो जाएगा ए, और आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका ए की मात्रा लगी हुई है। पुष्पेंद्र की बात करेंगे, पुष्पधन इंद्र, तो यहाँ पर आ प्लस ई बराबर ए होता है, और यहाँ देखेंगे एक मात्रा लगी हुई है।
यही देखना होता है, इसका लास्ट देखेंगे और इसका पहला, और दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे, और पढ़ने पर जो निकल रहा है आपके मुँह से वही मात्रा लगी होनी चाहिए। अगर वही मात्रा लगी है तो आपका संधि विच्छेद सही हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे देवेंद्र, क्या दिया गया है? देवेंद्र का दिया गया है देवेंद्र। देवेंद्र का देखें तो देव धन इंद्र होता है। क्या होता है? देव धन इंद्र होता है। और देव धन इंद्र में देखेंगे आ प्लस ई बराबर ए, और जब देखेंगे यहाँ पर तो ए की मात्रा लगी हुई है। इस प्रकार से हमें समझना है, यानी आ प्लस ई बराबर ए होगा, यानी उसी प्रकार सुरेंद्र हो जाएगा। सुर धन इंद्र का क्या हो जाएगा? सुरेंद्र। सत्येंद्र का हो जाएगा सत्य धन इंद्र। स्वेच्छा का स्वाधन इच्छा होता है, शुभेच्छा का शुभ धन इच्छा होता है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं। जैसे आपका आ प्लस बड़ी ई आ जाए, आ प्लस क्या आ जाए? बड़ी ई, तो ये क्या होगा? ए ही होगा। आ प्लस बड़ी ई आ जाए फिर भी क्या होता है? आपका ए ही होता है। जैसे परमेश्वर होता है, क्या होता है? परमेश्वर। तो परमेश्वर की बात की जाए तो परम धन ईश्वर होता है। क्या होता है? परम धन ईश्वर। तो यहाँ पर देखेंगे तो आ निकल रहा है, और यहाँ से देखेंगे तो ए ई है, ई क्या दिया गया? ई। और आ प्लस ई बड़ी ई बराबर क्या होता है? ए होता है। तो क्या है? ए की मात्रा देखेंगे, इसमें ए की मात्रा यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ देखेंगे ए की मात्रा लगी हुई है। इस प्रकार से इसको समझते हैं। तो आगे देखते हैं। इसी प्रकार से सुरेश का भी है। सुरेश का देखेंगे तो सुरेश का देखेंगे तो सुर धन क्या होता है? ईश होता है। और यहाँ से देखेंगे सुर आ निकल रहा है, यहाँ से ई निकल रहा है बड़ी, तब भी क्या होगा? ए आएगा। तो कहने मतलब यहाँ पर देखेंगे ए की मात्रा लगी हुई है, तो यह हो जाएगा सुरेश। इसी प्रकार से अगला देखते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है आपका? गणेश। गणेश दिया गया है। गणेश में देखेंगे तो आपका गण धन ईश दिया गया है, यानी कि आ प्लस ई यहाँ पर भी दिया गया है। आ प्लस बड़ी ई तो ए हो जाएगा। इस प्रकार से आपका नरेश है नर प्लस ईश, सोमेश का है सोम प्लस ईश, दिनेश का है दिन प्लस ईश। और आगे देखेंगे बड़ा प्लस छोटी मिलकर भी ए ही बनाता है। जैसे महेंद्र, यहाँ पर आप एक मात्रा देख रहे हैं, एक यही लॉजिक है कि अगर एक मात्रा वाला कोई मिलता है आपको तो उस गुण संधि ही होगा। जैसे रामेंद्र का लिखा है रमा धन इंद्र। यथेष्ट, यथेष्ट भी कई बार पूछा गया है, तो यथा धन इष्ट। राजेंद्र का देखेंगे तो राजा धन इंद्र हो जाएगा, यानी आ प्लस ई मिलके ए बनाएगा। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो बड़ा प्लस बड़ी मिलकर भी क्या बनाते? ए बनाते हैं। तो रमेश का देखेंगे तो रमा धन ईश, यहाँ देख रहे हैं ना रमा, तो रमा में क्या निकल रहा है? बड़ा। और ईश में देखेंगे तो बड़ी, तो बड़ा प्लस बड़ी, बड़ा प्लस बड़ी मिलके क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे महेश का है महाधनीश, उमेश का है उमाधनीश, राजेश का है तो राजधनीश, महेश्वर का है तो महाधनीश्वर, लंकेश का है तो लंकाधनीश। आगे देखते हैं ठीक इसी प्रकार से। अगला है आ प्लस या तो देखेंगे आ है आपका आ या बड़ा प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ, उसके बाद हो जाता है ये सब मिलके क्या बनाएगा? ओ बनाता है। क्या बनाता है? ओ बनाता है। जैसे या आ प्लस ओ मिलकर के क्या बनाएगा? आ बनाएगा। क्या बनाएगा? आ। तो यहाँ पर देखेंगे सूर्योदय, सूर्य धन उदय, यानी आप देखेंगे आ प्लस ओ मिलकर क्या बनाएगा? ओ बनाएगा, और ओ की मात्रा यहाँ पर लगी हुई है। और आगे देखेंगे लोक उपचार, तो लोक उपचार का क्या होता है? लोक धन उपचार। तो ये आपका हो जाएगा लोक धन उपचार। लोक धन उपचार हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे आ प्लस ऊ मिलकर के क्या बनाएगा? ओ बनाएगा, तो ये हो जाएगा ओ। इस प्रकार से है आपका
उसी प्रकार परोपकार है पर धन उपकार। वतोत्सव लिखा है तो वसंत धन उत्सव। रोगोपचार लिखा है रोग धन उपचार। हितोपदेश लिखा है तो हित धन उपदेश। और विवाहोत्सव लिखा है तो विवाह धन उत्सव। इस प्रकार से नवोडा का पूछा जाता है तो नव धन ऊडा। और पूछा जाए कौन सा संधि है तो आपका गुणस्वर संधि है। जलोर्मी का पूछा जाए जल धन ऊर्मी है। और इसी प्रकार से आपका समुद्रोर्म का है उच्चोर्ध्म का है। महोत्सव का भी पूछा जाए महोत्सव कौन सी संधि है तो गुणस्वर संधि है। और आ प्लस ई का सेंस है यहाँ पर। आ प्लस ऊ का सेंस है तो आ प्लस ऊ बराबर ओ होता है। तो इस प्रकार से महोदय के पूछा जाए महोदम का पूछा जाए महोदय है महाधन उदय। और विद्या उन्नति का पूछा जाए विद्याधन उन्नति। महोपकार का पूछा है तो महाधन उपकार है। यानी आ प्लस ऊ का सेंस है ओ बनाएगा। इसी प्रकार से आ प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या होता है ऊ ही होता है। आ प्लस जो है ऊ बराबर ही ओ होता है। यहाँ पर देखेंगे तो आ प्लस ऊ बराबर ओ हो जाएगा। महोष्मा का क्या होगा महाधन उष्मा। महोर्जा का क्या होगा महाधन ऊर्जा। गंगोर्मी का क्या होगा गंगा धन ऊर्मी। ओ की मात्रा आई है। महाधरोर्मी का महोर्मी हो जाएगा महोधर्म हो जाएगा। और ब्रह्म आगे देखेंगे आ प्लस री का तो अर होता है। तो ब्रह्म धन ऋषि का मतलब होता है ब्राह्मसी। और उसके बाद देवर्षि का देखा जाए देव धन ऋषि। यानी आ प्लस री बराबर अर हो जाएगा। और अर की मात्रा देखेंगे लगा रहेगा। राजश्री लिखा है राजधन श्री राजधन ऋषि तो राजश्री हो जाएगा। इस प्रकार से आपका अर का देख लेंगे राजा धन ऋषि। राष्ट्रीय महर्षि का महाधन ऋषि। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और आप लोगों को समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत।